लीजिए और 1 से 50 तक इसमें से निकाल लीजिए तो 51 से 100 तक बच जाएगा आपका, है ना। ये चीजें यहां पर है, 1 से लेकर के 100 तक निकालिए और 1 से 50 तक घटा लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है ना प्राकृत संख्या जोड़ने का, वो तभी लगा पाइएगा जब 1 से जोड़ना हो। कहीं बीच से जोड़ने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता है, समझ बात को। 51 से 100 तक जोड़ना है तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला होता है जब शुरू से जोड़ना हो तभी अप्लाई होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 100 तक जोड़ लेंगे पहले फॉर्मूला से, 1 से 50 तक उसमें से निकाल लेंगे, घटा लेंगे तो बच जाएगा 51 100 तक का, होगा कि नहीं। अब चलो बोलो 1 से 100 तक प्राकृत संख्या को जोड़ना है। तो पिछले क्लास में हमने प्राकृत संख्या का योगफल पढ़ाया था, बोलिएगा n इंटू n प्लस 1/2। यस, अब 1 से 100 तक जोड़ना है तो वहां बैठाएंगे 100 और फिर 100 प्लस 1 101 और बटा में 2 और 1 यहां पर बैठाएंगे 50 और गुना में 51 और बटा में 2 हो जाएगा। देखिए ना, 2 से काटेंगे 50 बार में और 2 से काटेंगे ये 25 बार में। देखिए 101 को 50 से गुणा करेंगे तो 50 50 और 51 को हम 25 से गुणा करेंगे तो 1275 हो जा रहा है। अब इसको फिर हम घटा देंगे तो कितना, 3775 एकदम सही जवाब है आपका, 3775 सही जवाब है। तो एक तरीका हमारा ये हो जाएगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हम 51 से 100 तक डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं, तो भी ऐसा नहीं कि नहीं जुटेगा, वैसे भी जुटेगा। मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला का यूज अब तभी कर पाइएगा जब 1 से जोड़ना हो। हमारा कहना यह है कि फॉर्मूला तभी यूज होगा जब 1 से जोड़ना हो, अदरवाइज बनाने का डायरेक्ट भी जोड़ने का तरीका हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद बता रहा हूं एक और तरीके, लिख लिए। हाँ, थोड़ा सा एक्टिव भी रहना है, थोड़ा फास्ट लिखना है, समझना भी है, डाउट हो बेहिचक पूछना है। अब फॉर्मूलाज वगैरह को याद करते चलिए, याद करते चलिएगा, है ना, थोड़ा रिवीजन करते चलिएगा, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा माथा नहीं खपाना है। चलिए इसको हटा दिए हम, 1275 आंसर हो गया। एक और तरीके बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें जोड़ना है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस और सबसे आखिरी का नंबर पता है कितना है, 100 है। आपको मैं बता दूं कि ये जो सीरीज है ना वो एपी में है। किस में है भाई? एपी में है। कैसे पहचान गए एपी में है? तो देखो, जो सीरीज एपी में होता है उसका अंतर समान होता है। क्या होता है? अंतर समान होता है। देखिए ना, एक एक का अंतर है, तो एपी में है। तो एपी में अंतर समान है। जब सीरीज एपी में है तो दो बातें। पहला नंबर आपको निकालना यदि होगा नंबर ऑफ टर्म, कि आखिर यहां से लेकर के वहां तक कई गो संख्या अगर निकालना रहेगा तो बड़ा सरल बात है। देखो, लास्ट अब माइनस फर्स्ट, अब बटा में डिफरेंस, अब प्लस में 1, ये यूज करिएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। देखिए, हो सकता है उस फॉर्मूला से कुछ लोग अनभिज्ञ हो। देखो, ई तो पता है ना, एपी का एनवां पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो मैक्सिमम लोग को पता होगा। तो यही वाली चीज तो भी है, n बराबर n बराबर वही है। देखो, ये लास्ट टर्म है, ए जाके घट गया तो हो गया फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं? सीरीज का पहला पद। तो ये होगा लास्ट माइनस फर्स्ट, डी जो गुना में उधर भाग में चल गया बट्टा डी, आई जो माइनस में 1 था उधर किस में चल गया? प्लस में। वही वाला तो है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। यहीं से ये निकला है, n बराबर ये हो गया आपका। तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर n बराबर डायरेक्ट इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 2-4 बार यूज करिए, याद हो जाएगा आपका। अच्छा, अब देखो, इसके बाद अगर जोड़ना रहेगा, कभी भी सीरीज एपी में रहेगा और जोड़ना रहेगा तो जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जानते हो क्या? n/2 और इंटू ए मतलब किसको कहते हैं? फर्स्ट टर्म को। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आप प्लस में एल फॉर लास्ट टर्म। कोई भी एपी के क्वेश्चन में अगर पहला पद दिया रहे और आखिरी पद दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे, लास्ट टर्म दिया रहे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ने का। या एक और आपका है, या n/2 और इंटू में होगा 2a प्लस n-1 और इंटू में d होगा। जोड़ने का भी फॉर्मूला है।
अब कहोगे सर उसका यूज कब करेंगे, इसका कब यूज करेंगे? तो सीधी सी बात है, सीधा बात है कि अगर सवाल में आखिरी टर्म दिया रहेगा, सीरीज का अगर आखिरी संख्या दिया रहेगा तब यूज करिएगा ई वाला, एल फॉर लास्ट टर्म, छोटका ई वाला। अब अगर किसी एपी के सीरीज में आखिरी टर्म नहीं दिया रहेगा तो फिर जोड़ने के लिए यूज करिएगा इसका। सही बात है, इसका आप यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं कि जोड़ना है और आखिरी वाला पद दिया रहे तो इसका यूज, ना दिया रहे तो इसका यूज करेंगे। सही बात है। अब चलिए यहां पर यूज कर लीजिए। बताइए जी, यहां से यहां तक कै गो संख्या? 50 गो। 51 100 तक है, 50 गो। 50 गो छोड़ देना है 100 गो में, 50 गो है तो हो जाएगा 50/2। देखो जोड़ना है तो 50/2 n/2। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 51। एल मतलब लास्ट टर्म कितना है? 100। 100 आपका है, बस यही इसका सम हो गया। काट दीजिए, यहां 2 से कट जाएगा 25 बार में, अब गुना में हो जाएगा 151। अब इसको गुणा करेंगे तो आपको वही 3375 मिलेगा आपको, नहीं 3775 सॉरी। तो एक तरीका आप ये भी लगा सकते हैं एपी के फॉर्म में अगर करना चाहे तो। कुछ पूछना है किसी को? हाँ भाई बोलिए फिर से। 50 गुना में कैसे आया? देखो ये क्या है? अच्छा कॉमन लेने को बोल रहे हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। 50 को सब में से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4। आप फिर 1 से लेकर के कहां तक जोड़ लेंगे? 50 तक, तो कितना हो जाएगा? 1275। आप 50 50 50 50 50 बार जोड़े तो 2500, और 2500 और 1275 जोड़ देंगे तो 3775 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि सर ऐसे करिए ना, 50 + 1 50 + 2 50 + 3 50 + 4, यहां लास्ट में हो जाएगा 50 + 50 100, और सब में से 50 50 बार जुटेगा तो 50 50 बार जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 2500। 1 से 50 तक जोड़ेंगे तो 1275, जोड़ देंगे तो 3775। वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। और कुछ कहना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एपी का ही फॉर्मूला बड़ा काम का चीज है, गणित के अनेकों चैप्टर में इसे यूज होता है जोड़ने के लिए। पूछेंगे ये भी वाला याद रखिएगा। एन नंबर ऑफ टर्म तो आपको बताना पड़ेगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंस +1। कोई भी पूछेगा यहां से यहां तक कै गो संख्या है, तो बड़ा निकालना आसान है। लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, डिफरेंस से भाग दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए। जोड़ना है एपी में, अगर सीरीज रहे जोड़ना रहे तो ये फॉर्मूला, ना तो ये फॉर्मूला। लास्ट टर्म अगर दिया है तो ये वाला, और नहीं दिया है तो फिर ये वाला। ये भी आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, है ना? हाँ तब सब पढ़ा हुआ है, बस भुला जाते हैं आप लोग। आइए 37 नंबर सवाल यहां पर सब लोग नोट करेंगे। देखो ये भी एक पैटर्न है, और इस पैटर्न पर सवाल यदि दिखेगा तो बड़ा आसान है। एक बात बताओ, 1 2 3 4 आपको लग रहा है कि बढ़ते क्रम में है, और ये मैक्सिमम कहां तक गया है बढ़ते बढ़ते? यही जो है ना, यही इसका पीक है ना? यही पीक नंबर है। 1 से बढ़ते 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 कहां तक गया? 50 तक, और फिर वापस जो है ना वहां से घटने लगा। देखो ना 49 48 47 कहां तक? 1 तक। तो अगर कभी ऐसा सवाल हो तो इसका सम हमेशा याद रखना है, इसका सम हमेशा याद रखना है। जो भी पीक नंबर होगा, मतलब जहां तक संख्या जाके वापस उतर गया, जो सबसे ऊंचा होगा सबसे बड़ा होगा, उसका सिर्फ कर देंगे स्क्वायर, हमारा हो जाएगा आंसर। तो बोलो 50 का स्क्वायर कितना? 2500 आपका हो जाएगा। अगर ऐसा करें, मान लेते हैं कि ये 61 तक जाए, फिर उसके बाद घटते क्रम में चला जाता है, 61 का स्क्वायर सीधे हो जाएगा। कहीं तक अगर 1 से 100 तक जाए और फिर घटते क्रम 99 + 98 + 97, तो यहां 100 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए मैक्सिमम का स्क्वायर, हाँ वही है, वही ना हो गया। पीक नंबर वही मैक्सिमम नंबर हो गया, मैक्सिमम का स्क्वायर कहिए, है ना?
और नहीं तो फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसा थोड़े कि इसी तरीके से को बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा ये है कि सेकंडों में देख के आंसर मार दीजिएगा, है ना। नहीं तो फिर क्या करिए, जो प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला था वो लगाओ। देखो 1 से कहां तक गया, 49 तक गया है ना, तो 1 से 49 तक जोड़िए सब लोग, और में 1 से 49 तक जोड़िए तो 49 और हो जाएगा 49 और प्लस 1 50 बटा 2, यही ना होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई। तो 1 से 49 तक जोड़ दिए, इसमें इसको जानते हो 2 से गुना कर दिया, कहेगा 2 से गुना काहे किए, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 किए तो यहां से यहां तक जुटा। यही चीज दोबारा देखो यहां से 50 को छोड़ के देखिए, यही चीज जो है यहां भी है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसको जोड़ लिए हैं तो इसी में 2 से गुना कर देंगे तो इधरों वाला जुट जाएगा, बोलिए जी सर नो। यहां से यहां तक जोड़ लिए और इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाला भी जुट जाएगा, लेकिन 50 तो भी बचा हुआ है, तो 2 से गुणा कर लिए तो इधर उधर वाला जुट गया और प्लस में 50 कर लेंगे। आइए ना देखते हैं, यहां पर ही 2 से 2 खत्म हो गया। देखो 49 गुना 50 हो गया, अब प्लस का 50 हो गया, तो 49 और गुना 50 कितना 2450, और 2450 में 50 जोड़ दिए तो कितना 2500। तो एक हमारा तरीका ये हो जाएगा। नहीं तो दूसरा नंबर हमेशा याद रखना, सबसे जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका होल स्क्वायर आंसर होता है। नंबर ऑफ आइटम वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला, नंबर ऑफ आइटम। आंसू सिन बताओ भाई, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कौन सा फार्मूला। आगे बढ़े, कुछ पूछना है किसी को, चलो तब फटाफट आगे बढ़े, डाउट रहे तुरंत टोक देना है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा ये क्वेश्चन है। आप देखिए बेस आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन ये सब छोटा सा जल्दी से लिख ले सकते हैं। 1 2 3 4 बेस है, प्राइम है, सॉरी प्राकृत है, और कहां तक है 80 तक है, और इसके स्क्वायर को जोड़ना है ना। तो आप याद करिए स्क्वायर को जोड़ने का हमने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, n इंटू, बोलिएगा सब लोग, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। यस याद रखना है ना। प्राकृत संख्या जब स्क्वायर में हो और जोड़ना हो तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस। देखो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टे पड़ेगा, ये सब कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ये सब सीधे बैठा बैठा के आंसर निकालने वाला है बात है, ये पूरा याद करना पड़ेगा। नहीं याद रहेगा तो सोचिएगा ये बहुत ज्यादा है 80 तक, इसको आप बेसिकली नहीं जोड़ सकते हैं, समझे। हाँ ये लगाना पड़ेगा। चलो n का मान कितना बैठाएंगे, बोलिए सब लोग 80, जहां तक जोड़ना रहेगा उतने बैठाएंगे। तो रखिए ना 80, और फिर 80 में 1 जोड़ देंगे तो 81, 80 का डबल 160 और एक 161, और बटा में यहां पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। 2 से काट दो इसको 3 बार में, और 2 से कट जाएगा 40 बार में, 3 से कट जाएगा यहां पर 27 बार में, सही बात है। अब जहां तक हमें लग रहा है कि यहां पर कौन सा बी, अच्छा 0 हो जाएगा, और 7 चौक 28 8 इकाई अंक। हाँ देखो यहां पर गुना मत करिएगा, देखो मैं बता रहा हूं कैसे आंसर पकड़ना है बिना गुना किए हुए। आप देखो संख्या क्या है, तो 40 गुना 28 गुना 161 है, तो इतना तो कंफर्म है कि 0 आएगा इकाई अंक। 40 गुना 27 गुना 161, तो इतना तो कंफर्म है कि इकाई अंक 0 आएगा, सही बात है। तो इकाई अंक आएगा 0। अब सोचो इसके बाद इकाई 0 को इग्नोर करके चलिए। अब आप सिर्फ ये एज्यूम करिए कि हमारे पास 4 है, 27 है और 161 है, ये 0 को यहां पे लिख चुके हैं। अब गुणा करो, देखो इकाई अंक सिर्फ गुणा करिए, 4 सते 28 का, अब 8 है कम, मतलब पक्का यहां पर 8 आएगा। 0 तो फिक्स है, इसके बाद 4 सते 28, 8 है कम 8 है, दहाई अंक कितना आएगा 8। अब वहां पर देखिए कि इकाई अंक 0 और दहाई अंक 8 कहां लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, सिर्फ एक ही जगह है और तो कहीं पे नहीं है, तो पक्का आंसर आपका वही हो जाएगा। फिर सीधे उतार दीजिए इसे, आंसर हो जाएगा। एक चीज हमेशा मेरी बात को याद रखिए, अगर गुणनफल बहुत बड़ा आ रहा है ना गुना, तो कुछ न कुछ आधार पर
वो पकड़ा ही जाएगा आपका। जैसे यहां पे गुना नहीं करना पड़ा, इकाई तो 0 हो गया, दहाई के आधार पर पकड़ा गया, दहाई के आधार पर पकड़ा गया। लिख लिए इसको। एक और चीज में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग को पता होगा, कुछ लोग को ना भी पता होगा, थोड़ा सा नई चीजें हैं जो कि गणित, पूरा गणित में यूज होगा। गणित में क्या, अन्य जगह जहां कैलकुलेशन होगा वहां भी यूज होगा। लिख लिए इसको। देखो मेरी बात को सुनिए, यहां पर क्या है मामला। यहां जैसे बड़ा सा गुना है तो यहां तो पकड़ा गया कैसे, इकाई अंक 0 दहाई अंक के आधार पर पकड़ा गया, ये पकड़ा गया ना। कभी कभी ऐसा सवाल होगा वो इकाई दहाई सैकड़ा अंक से नहीं पकड़ाएगा और बड़ा हो जाएगा कंफ्यूजन, बड़ा बड़ा डाटा रहेगा। तो फिर एक और जानते हैं कि डिजिटल सम रूल होता है, डिजिटल सम होता है ना। जानिए थोड़ा सा उसके बारे में भी जानिए। डिजिटल सम से भी जो है ना, डिजिटल सम से भी आप इजीली पकड़ सकते हैं। देखो बड़ा बड़ा गुना का आंसर पकड़ने का यही कुछ नियम है आपका। डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम से लोग पकड़ लेता है, आपका कह सकते हैं इकाई दहाई अंक से पकड़ लेता है, तीसरा नंबर डिजिटल सम से पकड़ लेता है। और ऐसा फिक्स नहीं है कि हर नियम हर सवाल में लगेगा ही लगेगा। यहां इकाई अंक 8 पूर गया था ना, दहाई अंक कभी कभी नहीं भी पूरेगा, या मान लेते हैं कभी 8 की जगह पे अन्य भी रहेगा आपका। जैसे एक जगह 8 यहां दिखा, एक जगह और 8 रहता है, एक जगह और 8 था, तो फिर हो जाता कंफ्यूजन। तो फिर वैसी स्थिति में डिजिटल सम आप लगा सकते हो। कहोगे सर डिजिटल सम क्या होता है, बड़ा सरल बात है, बताइए। सवाल में क्या है यहां पर, यही ना था कि 40 गुना 27 गुना 161, इसका हम लिखना चाहते हैं डिजिटल सम, इसका लिखना चाहते हैं हम डिजिटल सम। देखो बड़ा सरल बात है, डिजिटल सम जब भी लिखना रहेगा, डिजिटल सम जब भी लिखना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, अंक को जोड़ना है, अंक को जोड़ना है। तो जोड़िए सभी लोग, कितना होगा, 1 और 6 7 और 1 8, तो यहां पर 8 ही लिख देंगे। यहां बताइए सब लोग, 7 और 2 9, तो 9 का डिजिटल सम 0 हो जाएगा आपका। 9 पुर जाएगा, उसको इग्नोर। जैसे कभी अंक जोड़ने पर 10 हो गया तो 9 को छोड़ देना है, 1 जो बचेगा वो डिजिटल सम हो जाएगा। देखो यहां पर 7 3 5 9 8 का कोई कहेगा डिजिटल सम बताओ कितना है, तो देखिए यहां पर 9 इसे काट दीजिए, 9 9 को काटना होता है और जो बच गया वही डिजिटल सम है, कुछ नहीं बचा तो 0। आइए ना जोड़िए, 8 5 13 में 9 हटा दीजिए, कितना 4, 4 3 7, 7 7 14 में 9 हटाओ 5, इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा। देखिए ना किसका, 7 3 5 9 8 का। देखो 9 खत्म, फिर से एक बार 9 खत्म, जोड़िए 7 3 10, 10 में 9 हटाइए 1 1 अब 8 9 खत्म, बचा क्या, वही डिजिटल सम 5 5। किसी भी तरह उधर से इधर से कहीं से चेक कर सकते हैं। डिजिटल सम यही होता है, 9 को हटा दो, रेस्ट जो बच गया वही उसका डिजिटल सम है। तो आइए ना, इसका डिजिटल सम 8, 9 पूर्वे नहीं किया, कम है तो 8 काट लिख दिया, 7 2 9 9 डिजिटल सम 0, 4 + 0 4, तब बोलिए इसका डिजिटल सम, अरे 0 गुना जो बीच में चिन्ह रहेगा गुना, तो गुना कर देंगे, कितना आ गया। क्वेश्चंस में यहां जो आया, जैसे मान लेते हैं कोनो सवाल बनाना खूब 4 अंक का गुना यहां भी आ गया, 4 अंक का गुना यहां भी आ गया, 4 अंक का गुना यहां भी आ गया, तो फिर डिजिटल सम लगा लो। इसका डिजिटल सम आया 0, अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा। चलो अब ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे सब लोग। जोड़िए 8 और 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 5 5 10 में 9 खत्म, 1 और 2, इसका डिजिटल सम 3 बचा, तो छट ना गया जी, डिजिटल सम कितना आना चाहिए 0, तब ना आंसर होगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। चलो यहां आ जाओ, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 9 9 को काट देना है, 6 5 11 में 9 खत्म तो 2, तो ये भी नहीं छट गया। आंसर वो मारेंगे जिसका डिजिटल सम 0 आएगा। आइए यहां वो तो अभी करेगा, है ना, तो इस पे चेक करते हैं, है ना। देखिए यहां पर 9 खत्म, 3 3 6 3 9 खत्म, 9 को खत्म करने का प्रयास करिए। आइए ना, 8 7 15, अब 15 7
15 7 22, 22 में 18 उड़ा दो, 4 4 5, तो इसका भी डिजिटल सम 0 और इसका भी डिजिटल सम 0 आएगा। करिए ना। 7 1 8 3 11, 11 में 9 खत्म 2, 2 8 10 में 9 खत्म 1 8 9, इसका भी डिजिटल सम 0, इसका भी डिजिटल सम 0 आ गया। किसका एक आएगा? एक आ रहा है। 9 खत्म, 8 7 15 में 9 खत्म 6, 6 7 13 में 9 खत्म 4 और 4 5 9, 9 के लिए 0 आपका। ठीक है, तो इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया। तब कैसे मारेंगे? तो हमने क्या बताया, हमने ये थोड़ी, मैंने पहले भी बोला था, ऐसा नहीं कि ये सब नियम सब जगह लागू हो जाएगा, मैंने ये बात बोला है ना। जब ये सवाल दहाई अंक पर छट गया, मैंने क्या बोला कि या तो डिविजिबिलिटी से पकड़ाएगा, नहीं तो इकाई दहाई अंक से पकड़ाएगा, नहीं तो फिर डिजिटल सम से पकड़ाएगा। अगर इकाई दहाई से यहां पकड़ा गया था, इसलिए डिजिटल सम दो का एक ही तरह का दे दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि 100% सवाल, अगर 100% डिजिटल सम से ही पकड़ा जाता तो फिर ये इकाई का काहे करता है, फिर एगो नियम वही हो जाता डिजिटल सम हमेशा। लेकिन एक बात हम कंफर्म करेंगे, अगर इकाई अंक दहाई अंक नहीं मिलता सपोज, तो फिर डिजिटल सम से यहां कंफर्म हो जाता। आई बात समझ में? तो ये सब अप्लाई करना चाहिए, है ना। बड़े बड़े गुना में ये सब काम करेगा, डिजिटल सम या फिर इकाई दहाई अंक, नहीं तो डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम। बढ़े आगे। यहां पर ऐसा नहीं समझना कि सर फेलियर हो गया, समझ रहे बात को? मैं क्या कर रहा हूं कि ये ऐसा नहीं कि 100% जगह पे लागू हो जाएगा। जैसे आप बताओ, यहां दहाई अंक 8 आया, तो हो सकता है कभी ऑप्शन में यहां भी 8 रहे, यहां भी 8 रहे, ये भी तो हो सकता है। तो उस टाइम में फिर दहाई वाला नहीं लगेगा, फिर डिजिटल सम लगाइएगा तो लग जाएगा। अब कौन कौन ऐसा थेथर सवाल होगा जो कुछ लगाइएगा ना लगेगा, वो सब अपवाद है। सही बता रहे हैं। हमें कभी कभी मिलता है वैसा सवाल, कुछ लगाइए वो लगवे नहीं करेगा, वो सब पर दो को तीन तीन ऑप्शन मैच करता है। फिर क्या करिएगा, फिर आदमी बेसिकली फिर गुना करता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, वो आपको शायद ना भी मिलेगा, है ना। बढ़े आगे। अब चलिए, ये बता रहे थे कि बड़ा गुना रहेगा तब क्या करना है आपको। चलिए, ये क्वेश्चन यहां पर, बाकी इसका सॉल्यूशन दहाई अंक 8 से हम लोग कर चुके हैं जल्दी से। सचिन यादव क्या बोल रहे, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ाया है? मैंने तो पढ़ाया, सब कुछ है, याद रखना है उसको, याद रहे तब ना। बताइए, यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा, 1 से लेकर के 90 का क्यूब जोड़ना है, तो क्यूब जोड़ना है तो फॉर्मूला क्या था, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर आपका। सही बात है। तो 1 से 90 तक का क्यूब जोड़ना है, तो n का मान हम बैठाएंगे 90। ये मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। देखो, n का मान बैठाएंगे 90, 90 + 1 91 और बटा में 2 का होल स्क्वायर आपका। ठीक है। अब चलिए, यहां पर आप 2 से इसको उड़ा दो, कितने बार में कटेगा? 45 बार में कटेगा आपका। सही बात है ना, 45 बार में आपका कटेगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका यहां 45 का स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा 91 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। सही बात है। तो देखो, आंसर ऐसी पकड़ ले रहे हैं, यहां पर आंसर ऐसा ही पकड़ ले रहे हैं, इकाई दहाई अंक के आधार पर या फिर नंबर ऑफ डिजिट के आधार पर। सुनिए जरा, 5 एकम 5, यहां का इकाई अंक क्या बनेगा? अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर इकाई अंक 5 बनेगा। आपको नहीं लग रहा है कि इसके आंसर का इकाई अंक 5 आएगा? देख लो, 5 एकम 5, अब स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 5, इकाई अंक 5 वाला ही आंसर होगा। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, चांस बनता है डी पर नहीं तो ए पर। अब जरा सोचो कि 45 का स्क्वायर हो जाएगा 225, सॉरी 20 25 और 90 का स्क्वायर 91 का स्क्वायर और ज्यादा होगा। 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100 होता है। 91 का स्क्वायर तो और ज्यादा होगा, है कि नहीं बात? ये चीज आपका है। तो आपको लग रहा है कि जब ये दोनों फिर गुना होगा तो इतने छोट मान आएगा,
आप जरा सोचो, ये कितना 11,000 और 90 का खाली हम स्क्वायर किए हैं तो 8,000 आ गया है। इसको गुणा करेंगे तो कभी 11,000 आएगा? बोलिए सो नो, नहीं आएगा। तो आंसर कौन होगा? ए हो जाए, खत्म। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में गुणा करने लगना है ना। हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1676925। मैंने क्या बोला यार कि जब बड़ा गुना रहेगा ना तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा यहां पर, या तो इकाई अंक पर या तो दहाई अंक पर, या फिर इस तरह का देखिए ऑप्शन से पकड़ा जाएगा देखने से ही आपका, तो डिजिटल सम लगेगा। क्लियर बात यहां पर? अच्छा एक और चीज देखो, हमने यहां पर 45 का स्क्वायर कर लिया 2025, झट से एकदम। आप भी कर सकते हैं, सुन लीजिए जल्दी से, जैसे मैक्सिमम लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा। देखो 45 का इकाई अंक कितना है? 5 है। 45 का इकाई अंक 5 है, तब 5 का स्क्वायर करिए और लिख दीजिए पूरा 25। अच्छा बचा क्या यहां पर? क्या बचा? 1 से बढ़ा दो उसको, कितना हुआ? अब खुद गुना कर दीजिए इसी से, 5 के 20, आंसर हो गया। जितना इकाई अंक 5 वाली संख्या उसका स्क्वायर इसे शॉर्ट में कर सकते हैं। फिर से एक बार, 75 का स्क्वायर, बोलो 5 का स्क्वायर 25। अब बचा क्या? 7। 7 को 1 से बढ़ाएंगे 8 और गुना कर दीजिए, 8 सते 56, 25 आंसर हो जाएगा आपका। जैसे मान लेते हैं कि 115 का स्क्वायर करना है, सुनिए 5 का स्क्वायर, अब बचा कितना? 11 को 1 से बढ़ाओ, अब 12 गुना 11 करिए 132, तो 132 25 हो जाएगा आपका। कोई भी इकाई अंक 5 वाली संख्या का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ये सब छोटी सी बात है, जानकारी रखना है। ये सब भी रखना है, इस सबसे कैलकुलेशन फास्ट होता है। सवाल आप बना लिए, मैंने नहीं रखता, आपको समय के अंदर में बनाना पड़ेगा, ये चीज मैंने रखता है। सवाल आपसे खूब बन रहा है, कोई मतलब नहीं है, अगर टाइम लग रहा है तो कम समय में करने के लिए ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं गुना करना है। क्लियर है बात है? तो आंसर हमारा ए छट गया। कुछ कहना है किसी को? बोल सकते हैं। आइए एकदम माइंड में सेट कर लो, जहां कैलकुलेशन होता है गुना, वहां पक्का कुछ न कुछ लॉजिक लगता ही लगता है। रेयर ही वैसी बातें हैं जहां पर मजबूरन गुना करना पड़ता है। चलो ये हमारा सवाल है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। आपको लग रहा है यहां पर बेस में इवन नंबर है? बेस में इवन नंबर है, 2 4 6 8 ऐसे, और उसके स्क्वायर को जोड़ना है। तो देखो बेस इवन नंबर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला खैर होता है ना। मैं सेकंड नंबर पर बताऊंगा ये फॉर्मूला है ना। पहले देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, पहला टर्म क्या है? 2 का स्क्वायर। पहला टर्म पूछा जाए तो पूरा बोलना है, अगर पूछा जाए कि बेस क्या है तो आपका जवाब देना है 2। टर्म पूरा, ऐसा नहीं कि टर्म 6 है, टर्म 18 है, टर्म पूरा है ना। तो बताइए पहला टर्म हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे इसमें। तो बताइए 2 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर। यहां 2 स्क्वायर कॉमन किए तो 2 का स्क्वायर। देखो सुनिए, 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3 होता है, सही बात है। आप 2 स्क्वायर कॉमन कर लिए मतलब 3 स्क्वायर बच गया। डॉट 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 डॉट। देखो भाई 18 का मतलब 2 गुना 9, तो 2 स्क्वायर कॉमन किए तो 9 स्क्वायर रह गया, और उसी प्रकार 10 स्क्वायर रह गया। ऐसे लिख सकते हैं, हमने 2 स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो बचा 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कॉमन, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 कॉमन हो गया था 10, 20 का आधा 10, 18 का आधा 9 स्क्वायर बच गया। अब देखो, अब यहां पर कोष्ट के अंदर वाले को देखो, क्या ये प्राकृत संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब तो यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्राकृत संख्या को जोड़ने का, स्क्वायर करने का फॉर्मूला। यहां पर देखो 2 का स्क्वायर 4, इसका फॉर्मूला सब लोग बोलिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आपका होता है। इस पे बैठा देंगे हम, 1 से 10 तक जोड़ना है तो n का मान 10। चलिए सट्टा सट बैठाइए, 10 11 21 बटा 6, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से 5 बार में, 3 से 7 बार में। देखिए 11 सत्ते 77, अब 5 के 20, 154 पर 1 0, कहीं पर है 1540, सी नंबर आपका है। देखो ये एक लिमिट में था जिसको हम गुना कर सकते हैं। ना 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 ना,
कॉमन दो का स्क्वायर लेंगे। आप इसको तोड़िए ना, पता चल जाएगा। देखिए इसका मतलब जानते हैं क्या है? यह दो स्क्वायर और गुना एक स्क्वायर है। ई जानते हो क्या है? यह है दो स्क्वायर गुना दो स्क्वायर। यह है आपका दो स्क्वायर गुणा तीन स्क्वायर है। ये जानते हैं क्या है? ये दो स्क्वायर गुणा 9 का स्क्वायर है। ये दो स्क्वायर गुना में 10 का स्क्वायर है। दो पे भी स्क्वायर, 10 पे भी स्क्वायर, तब ना 10 दूना 20 पे होल स्क्वायर। अब ई वाला देखो सब में है, जो सब में होता है उसी को तो कॉमन कहते हैं। कुछ कहना है? जो मैंने तरीके बताया इसमें पूछ सकते हैं। बढ़े आगे। चलिए हटा दिए। देखो पहला तरीका तो हमारा ये हो गया कॉमन लेकर के। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका और में जब इसको लिख भी लेंगे, जब आधार सम या विषम हो, मतलब विषम रहेगा तो भी लागू हो जाएगा और सम रहेगा तो भी लागू होगा आपका। तो योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन, बोलिए n प्लस टू, बिल्कुल, बाई 6 होता है। देखो भाई ये जो है ना, ये ठोका पिटा हुआ नियम है, ये कहीं हमेशा हर जगह नहीं दिखता है, ये प्रूफ किया हुआ निकाला हुआ नियम है। अगर कभी आधार सम और विषम दिखेगा, आधार सम और विषम रहेगा दिखेगा, तो आप ये फॉर्मूला यहां पर क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं। तो चलिए तनी सब लोग बैठा के आंसर निकालिए। तो कितना आ रहा है जी? रखिए सब लोग। तो 10 गुना 11 गुना 12 और बटा गड़बड़ हो रहा है ना, 20 तक गया, 20 गुना 21 और गुना 22 और बटा में 6। काटिए जी, 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से 11 बार में, 3 से 7 बार में, तो 11 7 77 दूना 154 पर 0, 1540 आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला जानते हैं, आधार सम रहेगा, जैसे है ना सम है तो भी लगेगा, अब आधार अगर विषम रहेगा तो भी लगेगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो सम अगर बेस रहेगा तब तो कॉमन लेके बड़ा इजीली बना लीजिएगा, जैसा भी पहला तरीका मैंने बताया। लेकिन जब अगर बेस विषम रहेगा ना तो कॉमन आप नहीं ले पाइएगा। देखिए यहां पर क्या, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर है, फिर कॉमन आप यहां पे नहीं ले पाइएगा। आप बेसिकली बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन हो जाएगा लंबा विधि। आपको फिर क्या करना होगा जानते हैं? बेसिक से बनाइएगा तो 1 से लेकर के 19 तक प्राकृत संख्या के वर्ग का योगफल करना होगा। आप फिर 2 4 6 8 18 तक वाले को घटाना पड़ेगा, तब जाकर विषम वाला बनेगा, जो कि हो जाता है काफी लंबा। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो आधार सम रहे या आधार विषम रहे, जोड़ने का फॉर्मूला दोनों में यही लगेगा। बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, लगातार बढ़ना n, फिर एक बढ़ना n प्लस 1, फिर एक बढ़ना n प्लस 2 बाई 6। n जानते हो इसमें क्या होगा? n होगा लास्ट बेस होगा, लिख देते हैं इसे। n क्या होगा? लास्ट बेस। तो बोलो आखिरी वाला बेस क्या था? 20, तो n बराबर 20 बैठाए थे। यहां बोलिए आखिरी वाला 20 क्या है? 19 है, तो 19 बैठाएंगे। बैठाओ जल्दी से 19। अब बढ़ा बढ़ा के लिखना है 19 गुना 20 गुना 21 बटा 6, है ना। 3 से कटेगा 2 बार में और 3 से 7 बार में और 2 से कट जाएगा 10 बार में, तब 19 7 133 गुना 10 1330 आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ कहना है बोल सकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये भी लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। चलो हमारा अगला सवाल ये है,
देखो हमने अभाज्य का एक क्वेश्चन लिया है, बहुत पूछा जाता है सवाल, ये भी बन सकता है। जो विद्यार्थी का पीछे का क्लास छूटा है ना, आज लगता है कि शायद 5वां क्लास है कि छठा हो गया, छठा हो गया, अच्छा छठा क्लास है, ठीक है। तो पीछे का 5 क्लास का वीडियो जो है ना यूट्यूब पे डला हुआ है आपका, पीछे के 5 क्लास का देखिएगा, अंकुश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 करके सब डला हुआ है। पिछला जो 5वां क्लास होगा वो 2 घंटे का होगा, 1 घंटा 55 मिनट समथिंग का आपका है ना, जो सैटरडे को आप लोगों को पढ़ाए थे। रीजनिंग का भी जिनका क्लास छूटा है, रीजनिंग का भी 5 क्लास यूट्यूब पे डला हुआ है। तो ये सब कवर अब तुरंत कर लेना है, मतलब अगर जिनका छूटा है तो आज का आज जाके कवर करना है, डिले नहीं करना है, कल परसों पर नहीं छोड़ना है, और मेहनत एकदम दबा के करिए। इस बार हमको रिजल्ट चाहिए, सही बात बता रहे हैं, है ना, हमको चाहिए। आपके लिए जो करना पड़े हम करने को तैयार हैं, जो करना पड़े, मतलब ये मेहनत यहां पर है ना। अब इसके अलावा कौन कहेगा सर है बिहार का एग्जाम है तो 25 लाख दे दीजिए, है ना, इसी हो जा रहा है, तो थोड़ी ना हम करेंगे, है ना। तब अपनी मेहनत के बदौलत सिलेक्शन लेना है। आइए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें है ना, कि होता है। अच्छा अपना बिहार है ना। देखिए 4 लगातार आभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 और अंतिम 3 का गुणनफल इतना और इतना है, तो बड़ी आभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए आप ऐसा करिए, यहां पर 4 ठो लगातार आभाज्य संख्या है। अब वो 4 आभाज्य संख्या क्या क्या है नहीं पता है, तो आप ऐसे मान लो कि 4 गो आभाज्य संख्या ए है, बी है, सी है और डी है। हम लिखे हैं, जानते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, छोटा से बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? कहता है पहला 3 का गुणनफल 385 है, तो गुना करिए ना, ए गुना बी गुना सी बराबर 385 आपका। अब करा अंतिम 3, अंतिम 3, अंतिम 3, तो अंतिम 3 में कौन कौन हो जाएगा? बी सी डी हो जाएगा। अंतिम 3 में बी सी डी। देखो शुरू वाला 3 यानी ई 3 गो, आप पीछे से 3 गो ई वाला हो गया बी सी डी, है ना। तो गुना करिए, बी गुना सी गुना डी करिए, बोलिए कितना है? अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको क्या करिए आप? डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने से एक फायदा यह है कि जो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन रहेगा वो कट जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी बात को सुनिए, इक्वेशन में खास करके ये होता है, अगर इक्वेशन में प्लस माइनस है बीच में, क्या है? प्लस माइनस, तो भाग नहीं दिया जाता है। इक्वेशन को या तो जोड़ के या तो घटा के सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर इक्वेशन में वेरिएबल गुणा में हो, क्या ए गुना बी गुना सी, अगला भी गुणा में है, तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व डिवाइड करके किया जाता है। यहां पे जोड़ घटा कर नहीं होता है। देखते हैं ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, जोड़ने पर, तो कब होता है? जब प्लस माइनस बीच में रहता है तब, और जब गुना रहेगा कभी भी तब भाग देकर के इक्वेशन को सरल किया जाता है। तो हमने कर दिया भाग, और करने से फायदा है कि बीसी या बीसी कट गया, तो बचा क्या? ए बाई डी। इसको अब काटना है सभी को, तो काटिए यहां पर सभी लोग। जहां तक हमें लग रहा है कि 7 से कट रहा है, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, और 7 से ये भी कटेगा आपका 1 4 3 टाइम्स आपका। फिर देख लीजिए 11 से कट रहा है ये 5 बार में, और 11 से कट रहा है ये 13 बार में, 13 बार में, है ना। इसका मतलब हो गया 5/13, है ना। तो पहली संख्या हो गया भाज्य वाला कितना? 5, और आखिरी अभाज्य संख्या 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो एग्जाम हॉल में जब बैठे हुए हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो हम इतना ABCD नहीं मानेंगे। सवाल के टाइप को पहचान लीजिए, सवाल क्या है, ठीक ना। देख लिया ना कि 4 गो में 3 गो शुरू वाले का गुणनफल और 3 गो
पीछे वाले का। अगर 5 गो संख्या रहेगा, ऐसा सवाल बना है, 5 गो रहेगा तो शुरू वाले 4 गो का गुणनफल पीछे वाले 4 गो का। 3 गो संख्या रहेगा तो शुरू वाले 2 गो का गुणनफल और पीछे वाले 2 का गुणनफल। जब भी दिया रहेगा तो खाली उसको काट के आप छोटा कर लो, बस काट के आप उसको छोटा कर लो। 385 और 1001 को काट के छोटा कर लो, रेशियो बना लो। छोटा रेशियो हमेशा छोटकी संख्या होगा और बड़ा रेशियो हमेशा बड़की संख्या होगा। तो इसको काटे तो आया 5 13, तो याद रखना ये बड़ी संख्या हो जाएगा और आंसर मार देना है झट से। आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ABCD हम लिख के ही बनाए, ये आपको समझाने के लिए हमने ऐसे किया है। एग्जाम में सवाल आ जाए तो कोई जो नहीं कि इतना हम लिखे पढ़े, सीधे छोटा कर लीजिए। छोटका रेशियो छोटी संख्या, बड़का रेशियो बड़ी संख्या आपका हो जाएगा। बोलिए। सवाल कहता है कि 4 गो संख्या है, अगर पहला 4 गो आभास संख्या है, अब पहला 3 गो का गुणनफल 385 है, तो पहला 3 गो गुना करिए ना, कितना 300। अब पीछे वाला 3 गो गुना करिए 1001 आपका हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे भाग दे करके, तो BC यहां और BC यहां कट गया, जो ऊपर नीचे था, A/D बच गया। अब इसको काटे, पहले काटे 7 से फिर काटे 11 से ऊपर नीचे, तो आया इतना। तो A छोटकी संख्या है जो कितना आ गया 5, और D बड़की संख्या है जो आ गया 13। कभी कभी जानते हैं बीच वाला पूछ देता है, अरे बड़ी घुमाता है जी समय, सही बता रहे हैं, कभी कभी बीच वाला पूछ देगा। तो यहां पर छोटकी पकड़ लिए कितना 5 है, अब बड़ा वाला संख्या पकड़ लिए 13, बीच में 2 गो बच गया। तो आपको प्राइम तो पता है ना, बोलिए 5 के बाद प्राइम क्या आता है सब लोग, 7, 7 के बाद 11, तो हो गया बीच वाला मंजिला और संजिला, नहीं हो गया तब नहीं, मंजिला यू है ना, बड़का मंजिला संजिला, ये छोटका हो गया आपका। तो बीच वाला भी इसे पकड़ा जाएगा आपका, ठीक ना। तो ये सब तनी ध्यान रखिए, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है ना। आप लोग दबा के पढ़िए, और डिविजिबिलिटी रूल का थ्योरी भी हम कल करेंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग कल करेंगे, है ना।